जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए जूनियर हाई स्कूल सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा के लिए। यहाँ पर आपको प्रैक्टिस सेट है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर यहाँ पर प्रैक्टिस नंबर अपना 13 है ये, तो बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर क्वेश्चन आंसर हैं हिंदी से संबंधित। तो वह यहाँ पर देख लेते हैं। तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें और जो चैनल पर पहली बार आए हैं तो वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक सबसे पहले पहुंचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। बहुत ही महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन है। यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर तो आज का अपने यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, रीतिकाल को श्रृंगार काल की संज्ञा किसने दी है। आंसर बनता है आपसे, तो आप कमेंट में आंसर जरूर बताते जाएं क्या होगा इसका सही आंसर। तो रीतिकाल को जो श्रृंगार काल की संज्ञा दी है ये किसने दी है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर क्या होगा, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। आपका यहाँ पर सही आंसर है। विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। विकल्प सी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 52 पूछा है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल को आधार काल नाम दिया है। आंसर बनता है तो कमेंट में जरूर बताएं। आधार काल जो नाम दिया है वह किसने दिया है, तो बताइए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 52 का विकल्प नंबर सी यानी कि मोहन अवस्थी। डॉक्टर मोहन अवस्थी ने आधार काल नाम दिया है आदिकाल को। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 53 क्या पूछा है, तो 53वां क्वेश्चन देख लेते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है, ये रचना बताना है। अयोध्या सिंह उपाध्याय या रामचंद्र शुक्ल, मैथिली चंद्र गुप्त या निराला। क्वेश्चन नंबर 53 है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका 54 पूछा गया है, मिस्र बंधुओं में शामिल नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर नहीं है, शामिल नहीं है मिस्र बंधुओं में, तो कौन शामिल नहीं है, तो आपका 54 का जो सही आंसर होगा वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर सी यानी कि केशव बिहारी। देखिए गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी ये 3 भाई है मिस्र बंधु, लेकिन केशव बिहारी आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, ये शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका 55 पूछा है, चंदन वाला रास की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर बताइए। यहाँ पर चंदन वाला रास के रचयिता आपके लिए बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका राइट आंसर होगा आसगू। आसगू आपका यहाँ पर सही आंसर है, आसगू जिन्होंने बताया है। विकल्प नंबर डी राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। क्वेश्चन नंबर 56 देख लेते हैं। यहाँ पर है, नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है। नाथ साहित्य का आरंभकर्ता किसे माना जाता है, ये आपके लिए बताना है। नेमिनाथ, गोरखनाथ, मच्छेंद्र नाथ या फिर आदिनाथ। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर यहाँ पर बताना है और आपका सी राइट आंसर है गोरखनाथ। गोरखनाथ नाथ साहित्य का आरंभकर्ता माना जाता है गोरखनाथ। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 57 क्या पूछा है। देखिए कालक्रम की दृष्टि से निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम बताना है। कालक्रम की दृष्टि से बताना है तो इन रचनाकारों का सही अनुक्रम यहाँ पर 57 में क्या होगा, राइट आंसर ये आपको बताना है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका यहाँ पर जो सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 57 का विकल्प नंबर 1 यानी कि सरहपा, पुष्पदंत, अद्धमान और हेमचंद्र, ये जो है विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर पूछा है 58 गौड़ीय संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वह कौन है। गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक पूछा है, हरिदास निरंजनी या है हरिवंश या लालदास या चैतन्य महाप्रभु। तो क्वेश्चन नंबर 58 का आपका सही आंसर है, गौड़ीय संप्रदाय के संस्थापक पूछा है तो चैतन्य महाप्रभु आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, चैतन्य महाप्रभु। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 59 पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। देखिए नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर नहीं है तो भक्ति काल का नहीं है, जो भाई कौन सा नहीं है, तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा। 59 का सही आंसर बताना है, कौन सा काव्य है भक्ति काल का नहीं है। संत काव्य, छायावादी काव्य, राम भक्ति काव्य या सूफी काव्य। तो आपका छायावादी काव्य आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर आपका सी राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी नानक की रचना नहीं है। नानक की रचना नहीं है ये आपके लिए बताना है, तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 60 का सही आंसर क्या होगा। नानक की रचना नहीं पूछा है तो 60 में आपका जो सही आंसर होगा वह सिद्धांत पंचमात्रा। सिद्धांत पंचमात्रा ये नानक की रचना नहीं है, तो विकल्प नंबर डी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 पूछा है, निम्नलिखित सूफी कवियों को उनकी रचनाओं के साथ सम्मिलित कीजिए, दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करना है। तो 61 में आपके लिए कूट भी यहाँ पर दिए गए हैं।
तो देखिए यहाँ पर कूट में बात करें तो विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर 61 का। तो देखिए ए का आपका 4 हो जाएगा उस्मान चित्रावली, बी का आपका 1 हो जाएगा तो नूर मोहम्मद अनुराग बांसरी, फिर सी का दूसरा हो जाएगा तो कुतुबन मिर्गावती, और डी का 3 हो जाएगा यानी कि कासिम शाह हंस जवाहर। ये रचनाएं हैं, ये उनके कवि दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 62 पूछा है कि गीतावली की भाषा क्या है, संस्कृत, पुरानी हिंदी, ब्रजभाषा या अवधी। तो क्वेश्चन नंबर 62 का आपका जो सही आंसर होगा वह क्या होगा, तो 62 का आपका यहाँ पर सही आंसर है गीतावली की भाषा क्या है, तो 62 का आपका बी यहाँ पर सही आंसर है यानी कि ब्रजभाषा। क्या है, ब्रजभाषा आपका यहाँ पर सही आंसर है। साहित्य लहरी की रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 63 बताइए, साहित्य लहरी बहुत ही चल क्वेश्चन है, नंददास, सूरदास या चतुर्भुज दास या कृष्णदास। तो 63 का सही आंसर होगा आपका साहित्य लहरी की रचयिता पूछा है तो सूरदास आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर सी राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, इनमें से रीतिकाल का कौन सा कवि अपने प्रकृति चित्रण के लिए व्याख्यात है। प्रकृति चित्रण के लिए जो व्याख्यात हैं घनानंद है, सेनापति है, मतीराम है या ग्वाल है। 64 का आंसर बताना है क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 64 का राइट आंसर 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है और 64 का राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है विकल्प नंबर सी यानी कि सेनापति। क्वेश्चन नंबर 65 है, इनमें से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं है संयुक्त वाक्य, संकेत वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य या आज्ञावाचक वाक्य। तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 65 है और इनमें से अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार नहीं है, तो 65 का एक राइट आंसर होगा यानी कि संयुक्त वाक्य। क्वेश्चन नंबर 66 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना कवि देव की नहीं है। तो देव कवि जो है इनकी रचना नहीं है। भावविलास, अलंकार गंगा, अष्टयाम या सुजान विनोद। तो 66 का आपका जो सही आंसर है वह आपका अलंकार गंगा आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार कौन है, जगन्नाथ दास रत्नाकर या सेनापति घनानंद या अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवित्व रत्नाकर के रचनाकार पूछा है तो 67 का आपका राइट आंसर होगा, विकल्प नंबर बी यानी कि सेनापति आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 68 पूछा, निम्नलिखित कृतियों को उनकी रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। तो क्वेश्चन नंबर 68 में आपको सुमेलित करना है उनके रचनाकारों के अनुसार। तो देखिए यहाँ पर आपका 68 का राइट आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर कूट दिए हैं तो एक राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए एक आपका हो जाएगा दूसरा, तो यानी कि ए का दूसरा भरत मिलाप ईश्वरदास, फिर जो बी है उसका एक हो जाएगा ध्यान मंजरी की अग्रदास हो जाएंगे। सी का आपका चौथा हो जाएगा रामायण महानाटक तो प्राणचंद्र चौहान, और डी का तीसरा हो जाएगा अवध विलास लालदास। इस प्रकार यहाँ पर सम्मिलित हो गए हैं, बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 69 पूछा है, क्या पूछा है, सगुण अलंकारन सहित दोष रहित जो होय, शब्द अर्थ ताको कवित विविध कहत सब कोई। काव्य विषया की परिभाषा इनमें से किस आचार्य कवि की है, चिंतामणि, भिखारीदास, केशवदास या मतीराम। क्वेश्चन नंबर 69 का आपके लिए आंसर बताना है। तो 69 का आपका जो सही आंसर है वह क्या है, राइट आंसर ए आपके लिए परिभाषा जो है विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है, चिंतामणि। चिंतामणि आपका सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 70 पूछा है, क्या पूछा है 70 कि निम्नलिखित कवियों में से एक भारतेंदु युगीन नहीं है। तो भारतेंदु युगीन कवि नहीं है तो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका दत्त व्यास। क्वेश्चन नंबर 70 है और 70 का जो सही आंसर है आपका वह क्या है, राइट आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का सही आंसर विकल्प नंबर 1 है, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 क्या पूछा है, देखिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक हैं मैथिली शरण गुप्त हैं, राधा कृष्ण दास हैं, श्रीधर पाठक हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। क्वेश्चन नंबर 71 का सही आंसर बताना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है। तो 71 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी यानी कि श्रीधर पाठक आपका सही आंसर यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 72 है, क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 72 इनमें से छायावाद की विशेषताओं से संबंधित कौन सा विकल्प सही नहीं है। सही नहीं पूछा है आपसे, यहाँ पर कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो यहाँ पर विकल्प का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर है 72 और 72 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी, सौंदर्य की प्रति अत्यधिक आकर्षण।
ये जो है विशेषताओं के संदर्भ संबंधित में ये विकल्प सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 73 पूछा, प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं पूछा है आपसे यहाँ पर, तो नहीं में बता दीजिए। और सभी लोग एक बार वीडियो को लाइक अवश्य कर लिया करें। सभी लोग, बहुत ही कम लोग वीडियो को लाइक करते हैं। प्रगतिवाद की विशेषता नहीं है, तो 73 का राइट आंसर है विकल्प नंबर बी, यानी कि कल्पना प्रवणता। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 74 पूछा, इनमें से दूसरा सप्तक में संकलित कवि हैं। तो दूसरा सप्तक में संकलित कवि कौन है? रघुवीर सहाय हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ से हैं या नेमिचंद्र जैन। तो आपका 74 का राइट आंसर है रघुवीर सहाय। रघुवीर सहाय आपका सही आंसर है। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ है? तो इस पत्रिका का प्रकाशन आरंभ कब हुआ है? ये 75 का सही आंसर बताना है कि नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ। 75 का राइट आंसर है विकल्प नंबर 1, 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर है आपका 76, जीवा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? स्वर कितने प्रकार के होते हैं ये आपके लिए बताना है। जीवा के आधार पर जिह्वा, तो यहाँ पर आपका राइट क्या होगा? राइट आंसर 2, 4, 3, 6। तो आपका यहाँ पर सही आंसर है 76 का विकल्प नंबर आपका बी राइट आंसर है, यानी कि 3 आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। 76 का भी राइट आंसर। 77 का है छा वर्ण, ये किसकी योग से बनता है? ये जो छा छत्री वाला जो बना है, ये छा वर्ण किसकी योग से बनता है? तो ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 77 है और 77 का राइट आंसर है, क्या है राइट आंसर? का और सा आपका यहाँ पर सही आंसर है, विकल्प नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से योजक चिन्ह पहचानिए। योजक चिन्ह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 78 में बताना है, योजक चिन्ह बताना है। 4 विकल्प भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं। 78 का सही आंसर है विकल्प नंबर सी। ये जो वाला ये इस चिन्ह है, ये कैसा चिन्ह है? योजक चिन्ह है। शुद्ध शब्द कौन सा है? यहाँ पर शुद्ध शब्द बताना है। चिन्ह, दवाइयाँ, कृपा या निर्भर। तो बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है? 79 का आंसर बताना है। तो 79 का आपका निर्भर। निर्भर आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। किस शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? तो यहाँ पर अब अशुद्ध शब्द बताना है। वह कौन सा शब्द है जो अशुद्ध है? यहाँ पर बताइए। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है और 80 का राइट आंसर है भुक्कड़, जो है ये आपका कैसा है? अशुद्ध शब्द है। यहाँ पर पूछा है वर्तनी शुद्धि है। वर्तनी शुद्धि है, तो यहाँ पर बताना है क्या होगा राइट आंसर। 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का राइट आंसर बताइए, क्या है राइट आंसर। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर है, क्या है राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 81 का विकल्प नंबर ए, केवल एक की वर्तनी शुद्ध है, यानी कि आस्ति। आस्ति आपका यहाँ पर आसक्ति हो जा, ये जो है ये आपका राइट आंसर होगा। बिल्कुल सही, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर जो 82 पूछा है कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? भाववाचक संज्ञा शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 82 में बताइए कौन से में है भाववाचक संज्ञा शब्द। 82वां क्वेश्चन पूछा गया है और भाववाचक संज्ञा शब्द में जो हो जाएगा रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा और उन्नति, ये जो है आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 83, गरीबों की सहायता करो। गरीब शब्द क्या है? विशेषण है, विशेष्य, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। क्वेश्चन नंबर 83 बताइए, गरीबों की सहायता करो, गरीब शब्द क्या है? तो 83 का राइट आंसर है आपका सी, यानी कि जातिवाचक संज्ञा। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम होते हैं? 9, 10, 11, 12। तो सर्वनाम पूछा हिंदी में, तो 84 का राइट आंसर है 11। 11 आपका यहाँ पर सही आंसर है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है 85, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए। उत्तम पुरुष किस जोड़े में है, ये आपके लिए यहाँ पर 85 में बताना है। तो मैं और हम, इसमें उत्तम पुरुष विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। व्याकरण की दृष्टि से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? नहीं है पूछा है आपसे, नहीं है तो बताइए। भयभीत, भीरू, निर्भीक, भय। तो आपका यहाँ पर 86 का सही आंसर जो है वह डी राइट आंसर है, भय। भय आपका यहाँ पर सही आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 87 पूछा है, गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? गुणवाचक विशेषण के बताना है। गुणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं? तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा 87 का विकल्प नंबर सी, यानी कि 6 आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सकर्मक है? सकर्मक क्रिया बताना है। हंसना, दौड़ना, लिखना, उठना। 88 का सही आंसर। 88 में बताना है कौन सी सकर्मक क्रिया है? तो 88 का राइट आंसर है लिखना। लिखना आपका सही आंसर होगा। क्रिया का मूल रूप कर्म, भाषा, व्याकरण या धातु क्या है, ये बताना है।
क्रिया का मूल रूप बताना है क्या है, तो क्वेश्चन नंबर है आपका 89 और 89 का जो सही आंसर है वह आपका यहाँ पर क्या होगा। 89 का राइट आंसर डी राइट आंसर होगा। धातु, धातु आपका यहाँ पर डी राइट आंसर है। अवयव, निम्नलिखित में से अवयव है, यहाँ पर अवयव का चयन करना है, बताइए। वर्तमान, तथा, नया, सुंदर अवयव हैं। तो क्वेश्चन नंबर 90 है और 90 का सही आंसर है आपका विकल्प नंबर सी यानी कि तथा। तथा आपका यहाँ पर सही आंसर है। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, बताइए। मैं रोज पढ़ता हूँ वाक्य में क्रिया विशेषण का भेद है, तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 91 का विकल्प नंबर सी कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर सी राइट आंसर। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द कौन सा है, क्वेश्चन नंबर आपका 92 है और 92 का सही आंसर होगा यहाँ पर पुल्लिंग शब्द बताना है, तो सी राइट आंसर है सारस। क्वेश्चन नंबर 93 मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, मिठाई। मिठाई शब्द किस शब्द का एक वचन है, तो आपका राइट आंसर होगा 93 का मिठाइयाँ का, मिठाइयाँ विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं, सुबह में चिड़ियाँ चहचहाने लगती हैं वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। कौन सा काल है यहाँ पर, इस वाक्य में आपको काल का चयन करना है। 94 में क्या होगा राइट आंसर। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और आपका बी राइट आंसर है सामान्य वर्तमान काल। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है। राजा भिक्षुक को दान देता है, वाक्य में कौन सा कारक है, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या करण कारक। तो कारक पहचानना है, तो आपका 95 का सी राइट आंसर होगा संप्रदान कारक। क्वेश्चन नंबर 96 है ताले की चाबी रेखांकित में से कौन सा कारक है, यहाँ पर कारक बताना है, बताइए। ताले की चाबी रेखांकित में से कौन सा कारक है, तो 96 का राइट आंसर होगा संप्रदान कारक। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताना है क्वेश्चन नंबर 97 में, तो 97 का राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपको तत्सम शब्द बताना है 97 में। तीर्थ आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर 97 का बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 98 क्या पूछा है, इनमें से कौन सा तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, नहीं है पूछा है, तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, तो आपका राइट आंसर होगा बिल्कुल सही 98 का राइट आंसर विकल्प नंबर सी नंजर आंख। नंजर और आंख आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वतंत्र शब्द नहीं है, स्वतंत्र शब्द नहीं है, अनपढ़, भारतीय, अवस्था या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 99 है और इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है बिल्कुल सही। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 पूछा है प्रतिष्ठा का मूल शब्द क्या है, प्रतिष्ठा का मूल शब्द बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 100 है और 100 का राइट आंसर। सभी लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर ले और 100 का आपका जो सही आंसर है वह आपका राइट आंसर विकल्प नंबर बी प्रतिधनस्था आपका राइट आंसर होगा। अपशकुन का विलोम बताना है, अपशकुन का अपशकुन का विलोम क्या होगा, तो क्वेश्चन नंबर 101 का जो सही आंसर है आपका यहाँ पर वह है आपका राइट आंसर 101 का बी यानी कि शकुन, शकुन आपका राइट आंसर है। चपल का विलोम शब्द क्या है, 102 का राइट आंसर बताना है चपल, चपल का विलोम बताइए 102 का राइट आंसर क्या है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 4 विकल्प भी दिए गए हैं आपके। और गंभीर आपका सही आंसर है, गंभीर जो है विकल्प नंबर 1 जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर है आपका 103 की अश्व का पर्यायवाची नहीं है, देखिए नहीं पूछा है आपसे, नहीं है तो कौन सा नहीं है बताइए, तरंग, घोटक, घोड़ा या है, तो नहीं है तो 103 का राइट आंसर विकल्प नंबर 1 यानी कि तरंग। दिनकर किसका पर्यायवाची है, ये आपके लिए यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 104 में दिनकर किसका पर्यायवाची है, तो 104 का सही आंसर आपका विकल्प नंबर डी राइट आंसर होगा सूर्य। निम्नलिखित में से अनिकार्ती शब्द का दूसरा अर्थ बताइए, अजन्मा। अब दूसरा शब्द बताना है यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 105 में आपका राइट आंसर होगा ईश्वर, ईश्वर आपका यहाँ पर सही आंसर है विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। वर्ण का अर्थ नहीं होता, अक्षर, जाति, रंग या सुंदर। क्वेश्चन नंबर 106 का सही आंसर बताइए, वर्ण का अर्थ नहीं होता, तो 106 का सही आंसर है सुंदर। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 107 पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी आदि व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ है, आदि का अर्थ बताना है मानसिक कष्ट, आधा, पागलपन या अधक पारी जैसे रोग।
तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 107 का मानसिक कष्ट आपका राइट आंसर होगा। अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन सा है? अनिल और अनल का सही अर्थ देने वाला युग्म शब्द युग्म कौन सा है? तो 108 का राइट आंसर है वायु और अग्नि, वायु और अग्नि। आदर्श शब्द का अर्थ है, आदर्श शब्द का अर्थ आपके लिए यहाँ पर बताना है क्वेश्चन नंबर 109 में। 109 का राइट आंसर क्या होगा? आदर्श शब्द का अर्थ क्या है? तो 109 का सही आंसर है जो दिखाई ना दे, जो दिखाई ना दे। तो विकल्प नंबर सी आपका यहाँ पर राइट आंसर है। जिसका कोई कीमत ना हो सके, वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसकी कोई कीमत ना हो सके, तो जिसकी कोई कीमत ना हो सके वाक्यांश के लिए एक शब्द आपके लिए बताना है। तो 10 का भी राइट आंसर है अमूल्य। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 111 पूछा है। स्वर संधि का उदाहरण है समन्वय या तद्रूप या किंचित और नीरस। यहाँ पर समन्वय नहीं है, अन्वय है। यहाँ पर बताइए, 4 विकल्प दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 111 है और अन्वय, अन्वय आपका यहाँ पर राइट आंसर है। पावन शब्द का संधि विच्छेद यहाँ पर होगा, क्या होगा ये आपके लिए बताना है। क्वेश्चन नंबर 112 का राइट आंसर पौधन वन आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 113 है। जिस समास में प्रथम पद संज्ञावाची तथा अंतिम पद जो है संज्ञा हो वह कौन सा समास है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा है 13 में आपसे यहाँ पर। तो 13 का राइट आंसर सी होगा, यानी कि द्विगु, क्योंकि पहला आपसे संख्यावाची, पहला पद जो है संख्यावाची और अंतिम पद आपका संज्ञा हो तो द्विगु समास होता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 114 पूछा है। क्या पूछा है? देखिए कि 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? 8 अध्याय हैं जिसमें यह किस समास का उदाहरण है? तो अब भी पढ़ा था, क्या पढ़ा था? संख्यावाचक जो सम से पहली हो, जैसे पहले पद में, तो वहाँ पर कौन सा समास होता है वहाँ पर? यहाँ पर मगर 8 अध्याय हैं जिसमें, तो यहाँ पर आपका क्या होगा राइट आंसर? 114 का सही आंसर बताना है। तो 114 का कर्म बहुब्रीहि आपका यहाँ पर सही आंसर होगा, बहुब्रीहि। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 115 पूछा है। मिश्र वाक्य है, मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 115 का राइट आंसर बताना है। तो 115 का राइट आंसर क्या होगा? सूरज उगने पर कुहासा फट गया, ये जो है मिश्र वाक्य है। तो 115 का आपका यहाँ पर 115 का सी राइट आंसर होगा। 115 का सी राइट आंसर है, उसके पास जो कुछ था वह खो गया। तो 115 का आपका सी यहाँ पर राइट आंसर है, बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर अब 116 देख लेते हैं। क्या पूछा है कि मुझे आज खाने का मन नहीं होती है। उपयुक्त वाक्य में अशुद्ध अंश स्पष्ट कीजिए। तो अशुद्ध यहाँ पर अंश स्पष्ट करना है, तो आपका राइट आंसर है मन नहीं होती, ये जो है आपका अशुद्ध होगा। तो 16 का आपका डी राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 117 क्या पूछा? निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वाक्य को चयन कीजिए। शुद्ध वाक्य कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर आपके लिए बताना है। क्या होगा राइट आंसर? 117 का सही आंसर बताना है, वह दंड योग्य है, वह दंड योग्य है, ये जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का सी राइट आंसर आपका यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 18 है। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य कहलाते हैं। विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या स्थायी भाव। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है और आपका 118 का सही आंसर होगा अनुभाव। क्या होगा राइट आंसर? अनुभाव आपका सही आंसर है। दी गई पंक्तियों में रस बताना है आपके लिए यहाँ पर। प्रिय वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है, दुख जल निधि में डूबी का सहारा कहाँ है, श्रृंगार करुण रौद्र या शांति। इसमें आपके लिए पंक्तियों में रस बताना है, तो 19 का सही आंसर है सी, यानी कि करुण रस। इसमें निम्नलिखित में से कौन सा वर्णिक चंद्र है? यहाँ पर वर्णिक चंद्र बताना है छप्पय या उपेंद्र बज्रा, सोरठा या रोला। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर बताना है, तो 120 का राइट आंसर है आपका उपेंद्र बज्रा राइट आंसर है। निम्नलिखित में से किस छंद में प्रथम और अंतिम शब्द समान होती हैं? वह छंद बताना है, कौन सा वह छंद है जिसमें प्रथम और अंतिम शब्द कैसी होती हैं? समान होती हैं। तो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा
21 का राइट आंसर है विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 21 का बी यानी कि कुंडलियां। इनमें से कौन सा विकल्प शब्द अलंकार का भेद नहीं है? देखिए नहीं है, यमक रूपक श्लेष अनुप्रास शब्द अलंकार का भेद नहीं है पूछा है, तो नहीं है तो आपका रूपक आपका राइट आंसर यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर आपका 23 पूछा है, खिली हुई हवा आई फिरकी सी आई चल गई पंक्ति में अलंकार है, उपमा, संभावना, अनुप्रास या उत्प्रेक्षा। क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर आपके लिए बताना है, तो उपमा आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 124 पूछा है, आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ आपके लिए बताना है। आधा तीतर आधा बटेर मुहावरे का अर्थ बताइए यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 124 का राइट आंसर 124 का सही आंसर बताना है, तो बेमेल चीजों का मिश्रण, बेमेल चीजों का मिश्रण यानी कि विकल्प नंबर बी आपका राइट आंसर होगा 124 का बी। क्वेश्चन नंबर 25 क्या पूछा है कि अंधों में काना राजा, लोकोक्ति का अर्थ बताना है। अंधों में काना राजा ये लोकोक्ति है और इसका अर्थ बताना है 125 में। 125 का राइट आंसर है, गुणहीनों के बीच एक गुणवान व्यक्ति, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। जयचंद्र प्रकाश नामक महाकाव्य के लेखक आपसे पूछा है, तो इस महाकाव्य के लेखक कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 126 का आपका जो सही आंसर है वह है विकल्प नंबर डी यानी कि भट्ट केदार राइट आंसर होगा। सूरदास, नंददास आदि अष्टचाप के कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना खालिस्तान में की थी। किस में की थी? अवधी, खड़ी या ब्रजभाषा या मैथिली में? किसने? सूरदास, नंददास आदि अष्टचाप कवियों ने कृष्ण काव्य की रचना किस में की थी? तो 27 का राइट आंसर है आपका ब्रजभाषा में। निम्नलिखित में से छायावादी रचनाकार कौन है? क्वेश्चन नंबर 128 नागार्जुन, सुमित्रानंदन पंत, मुक्तिबोध या त्रिलोचन शास्त्री। 128 का राइट आंसर होगा। यहाँ पर छायावादी पूछा है तो सुमित्रानंदन पंत आपका सही आंसर होगा। जूही की कली कविता के कवि कौन है? निराला, महादेवी वर्मा, प्रसाद या पंत। तो जूही की कली कविता के कवि पूछा है तो 129 का आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा विकल्प नंबर 1 यानी कि निराला। निराला आपका यहाँ पर सही आंसर है। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कब मिला था? 1982 में। 1982 में किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनमें से कोई नहीं। 30 का राइट आंसर बी महादेवी वर्मा जी को 1982 में इनको मिला था कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्वेश्चन नंबर 131 पूछा है, साहित्य अकादमी द्वारा 2016 में नासिरा शर्मा को किस उपन्यास के लिए पुरस्कार प्रदान किया गया? तो वह कौन सा उपन्यास है? नासिरा शर्मा जी का 2016 में इनको एक पुरस्कार मिला था, तो वह उपन्यास बताना है। तो 131 का राइट आंसर आपका पारिजात आपका राइट आंसर है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है ये आपके लिए बताना है। तो 132 का राइट आंसर है। 132 का सही आंसर क्या होगा? उषा राजे। उषा राजे आपका यहाँ पर सही आंसर है। फांस, फांस किसकी रचना है ये बताना है। दूधनाथ से, नंदकिशोर नौटियाल या रविंद्र कालिया या संजीव। फांस ये आपके लिए बताना है। तो आपका 133 का राइट आंसर है आपका विकल्प नंबर डी यानी कि संजीव। क्वेश्चन नंबर आपका 134 पूछा है, निम्नलिखित कथन किस उपन्यास से उद्धृत है? कौन सा वह उपन्यास है जिससे ये कथन उद्धृत है? क्षीण स्वर में बोला मेरा कहा सुना माफ करना धनिया, अब जाता हूँ गाय की लालसा मन में ही रह गई। गोदान, स्कंदगुप्त, तमस या लहरों की राजहंस। तो 34 का राइट आंसर आपका विकल्प नंबर 1 यानी कि गोदान आपका यहाँ पर सही आंसर है। गोदान उपन्यास से एक कथन उद्धृत है। क्वेश्चन नंबर 135 नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की थी? ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है, 35वां क्वेश्चन पूछा गया है। और नाटक स्कंदगुप्त की जो रचना की थी वह किसने की थी? तो जयशंकर प्रसाद आपका सही आंसर है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो ये भी बहुत ही सरल क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? तो 36 का सी राइट आंसर होगा डॉक्टर नगेंद्र। बिल्कुल सही, डॉक्टर नगेंद्र आपका यहाँ पर सही आंसर है। इनमें से कौन जीवनी है? इनमें से निम्न में से कौन जीवनी है? अतीत के चलचित्र, आवारा मसीहा या चिंतामणि या नीड़ पर निर्माण फिर। तो 37 का सी राइट आंसर है आवारा मसीहा। आवारा मसीहा राइट आंसर है। हंस पत्रिका के संपादक और संस्थापक और संपादक थे कौन थे? हंस पत्रिका की पूछा प्रेमचंद, धर्मवीर भारती, निराला या अज्ञेय। तो 138 का आपका जो सही आंसर है
138 का विकल्प नंबर 1 यानी कि प्रेमचंद्र। क्वेश्चन नंबर 139 है, अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? हिंदी, सिंधी, पंजाबी या उर्दू? 139 का राइट आंसर बताना है। तो 139 का अमृता प्रीतम है जो ये पंजाबी भाषा की साहित्यकार है, तो विकल्प नंबर बी राइट आंसर है 39 का। आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 140 का सही आंसर बताना है। आलसियों का कोड़ा ये जो है सितारे हिंद जी की रचना है, विकल्प नंबर डी राइट आंसर है। जैसे को तैसा नाटक की रचनाकार का नाम बताना है। बताइए, जैसे को तैसा नाटक की रचनाकार का नाम बता दीजिए क्वेश्चन नंबर 141 में। क्या होगा 141 का राइट आंसर? जैसे को तैसा गोपाल राम गाहिमरी, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर होगा। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं, ये क्वेश्चन तो कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं तो कौन जाने जाते हैं? माखनलाल चतुर्वेदी, विकल्प नंबर 1 आपका यहाँ पर सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पर 143 है, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो ताई के बताना है, ताई कहानी के लेखक कौन है? तो आपका यहाँ पर 143 का सही आंसर है, विकल्प नंबर डी विशंभर नाथ शर्मा आपका यहाँ पर सही आंसर होगा। बैर क्रोध का आचार्य या मुरब्बा है, एक कथन किस निबंधकार का है? ये कथन बताना है, ये कथन किस निबंधकार का है? क्वेश्चन नंबर 144 है और 144 का आपका सही आंसर है यहाँ पर रामचंद्र शुक्ल आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 145 पूछा है, 4 खंडों में प्रकाशित बच्चन की आत्मकथा का प्रथम खंड कौन सा है? तो प्रथम खंड बताना है, बताइए प्रथम खंड कौन सा है? 4 विकल्प आपके यहाँ पर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 145 का राइट आंसर होगा विकल्प नंबर सी, क्या भूलूं क्या याद करूं, क्या भूलूं क्या याद करूं, प्रथम खंड, विकल्प नंबर सी राइट आंसर यहाँ पर है। अब आपको यहाँ पर गद्यांश में से पढ़कर जो है यहाँ पर आंसर बताने होते हैं। तो यहाँ पर जो है 5 क्वेश्चन आपके इन गद्यांशों से पूछे जाते हैं, बहुत बड़े बड़े यहाँ पर गद्यांश दिया है। तो इस प्रकार आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं, ऑल पर क्लिक करें ताकि ऑल वीडियो की जानकारी आपके यहाँ तक पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।